हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप दैट ऑल आर गुड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.4 दैट इज टोटली बेस्ड ऑन सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। जैसा कि आपके लिए वेल नोन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या रहता है। स्फीयर से आपसे क्या मीनिंग है कि जैसे कोई आप क्रिकेट बॉल है, कोई टेनिस बॉल है, ये सारे क्या है एग्जांपल्स ऑफ स्फीयर हैं। ठीक है, तो जो आपका सरफेस एरिया रहता है स्फीयर का, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ। मान लो स्फीयर है, उसकी रेडियस क्या है, आर है, तो सरफेस एरिया क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर स्फीयर को बिल्कुल बीच में से जब कट कर देते हैं तो आपको एक हेमिस्फीयर मिलता है। मींस स्फीयर के दो पार्ट मिल जाते हैं। मान लो ये स्फीयर है, इसको बीच में से कट कर दिया तो आपको दो पार्ट मिलेंगे। इंडिविजुअल पार्ट को हेमिस्फीयर बोला जाता है। एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या रहता है 2 पाई आर स्क्वायर। इनफैक्ट जब हम लोग इसको बीच में से कट करते हैं तो दो जो पार्ट मिलते हैं हेमिस्फीयर जिसको हमने बोला है, वो कुछ ऐसा दिखता है आपको, और इसके ऊपर यहाँ जो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये आपको एक सर्कल दिखता है। ठीक है, तो अगर हम खाली इस कर्व की बात करें तो ये क्या, इस एरिया को क्या बोला जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और अगर इस सर्कल के एरिया को भी ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो जो हमने यहाँ लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये खाली कर्व का एरिया है। ठीक है, अगर इस हेमिस्फीयर में ये सर्कल का एरिया और ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, CSA में हमने क्या ऐड कर दिया, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए, ये फॉर्मूलाज फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, तो आपके टिप्स पे ये फॉर्मूलाज होने चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, उसको आप एक प्लेन से कट कर देते हैं तो आपको कैसा क्रॉस सेक्शन मिलता है। तो क्रॉस सेक्शन से मीनिंग क्या है, ये वाला सरफेस कैसा मिला, तो आपको मिलता है एक सर्कल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.4 को। थोड़ा कैलकुलेशन वर्क रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रही है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। एक स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, इन केस ऑफ स्फीयर एक ही सरफेस होता है तो टोटल सरफेस एरिया कहा जाए या खाली सरफेस एरिया कहा जाए, तो आपका क्या रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ सरफेस एरिया की बात कर रहा है ये, तो आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में आपका रेडियस क्या दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा आपके पास है 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 10.5 और उसका होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा जिसकी रेडियस क्या है 10.5 सेंटीमीटर है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए करेंगे तो आपका रेडियस क्या रहेगा 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 5.6 का होल स्क्वायर। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट करेंगे तो थर्ड पार्ट में आपको रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं आप। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यहाँ आपके पास क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 एज इट इज, पाई को रिप्लेस कर देंगे 22/7, रेडियस क्या है आपका 14, तो स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो देखो टोटली क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला ध्यान है वो इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर जाएगा। ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस दे रखा था, यहाँ आपको डायमीटर दे रखा है, तो आप डायमीटर को इजीली रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, बाकी दो पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। कि फर्स्ट पार्ट में देखो हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर, तो दिस इम्प्लाई रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 एज इट इज, पाई को रिप्लेस किया 22/7, रेडियस 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 22 इंटू 7 154, और 154 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, कैरी 1 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर आप पार्ट 2 के लिए कर सकते हैं, पार्ट 3 के लिए भी कर सकते हैं। डायमीटर गिवन है, पहले रेडियस में कन्वर्ट करेंगे और 4 पाई आर स्क्वायर के अंदर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो देखो हमें क्या गिवन है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 3.14। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि उसने टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात की है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, शॉर्टकट में लिखा है मैंने हेमिस्फीयर को HS 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 3 को रिप्लेस कर देंगे, 3 को तो क्या रिप्लेस करेंगे, कांस्टेंट है, पाई को रिप्लेस कर देंगे 3.14 से, और रेडियस को रिप्लेस कर देंगे 10 से, तो स्क्वायर है तो 10 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 314 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 इंटू 10, तो ये 10 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा 3 इंटू 314, दैट विल बी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। ठीक है, तो देख पा रहे हैं बच्चों, जिसको फॉर्मूला ध्यान है, इसने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड किया कि टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। तो बच्चों पेशेंस के साथ देखना वीडियो को, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रिवियल क्वेश्चन जरूर लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन 4 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। यानी कि एक आपके पास में क्या है, बैलून है, और उसकी रेडियस स्टार्टिंग में क्या है 7 सेंटीमीटर है, उसको हमने स्मॉल r बोल दिया। उसमें जब एयर को पंप किया गया तो उसकी रेडियस इंक्रीज होकर क्या हो गई 14 सेंटीमीटर। तो पहले आपके पास में एक स्फीयर था, उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, जब उसमें एयर को पंप किया गया तो उसकी रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर, उसको हमने माना कैपिटल R। ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस, कि इस केस में जो आपका स्फीयर बन रहा है और इस केस में जो स्फीयर बन रहा है बैलून का, उन दोनों के सरफेस एरिया में रेशियो बताओ। तो हम दोनों केसेस में अलग अलग क्या कर लेते हैं, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो इस केस में सरफेस एरिया क्या होगा भाई 4 पाई, क्योंकि बैलून क्या है स्फेरिकल है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। और इस केस में सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ आर को यूज करेंगे 7, तो मीन्स 4 पाई इंटू 7 स्क्वायर, और सेकंड केस में 4 पाई, इवन यहाँ कैपिटल आर होगा भाई, क्योंकि हमने रेडियस कैपिटल आर लिया है, तो 14 स्क्वायर। अब देखो हमें इन दोनों के सरफेस एरिया का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो इस वाले को मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ 7 लिख देता हूँ कि ये सरफेस एरिया है जब रेडियस 7 है, और आप स्मॉल r भी लिख सकते हैं, और ये सरफेस एरिया है जब रेडियस का है कैपिटल R है।
और कैपिटल आर क्या है 14 है। तो हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, मीन्स हमें एस ए स्मॉल आर और एस ए कैपिटल आर का रेशियो निकालना है। एस ए स्मॉल आर क्या है 4 पाई इंटू 7 स्क्वायर और एस ए कैपिटल आर क्या है 4 पाई इंटू 14 स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये देखो क्या रह गया 7 इंटू 7 दिस डिवाइडेड बाई 14 इंटू 14। इनको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 टू जा 14 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सरफेस एरिया विद रेडियस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया विद रेडियस कैपिटल आर विल बी इक्वल टू 1/4। तो इसका मीनिंग क्या है भाई कि सरफेस एरिया विद रेडियस स्मॉल आर उसका रेशो किसके साथ है, सरफेस एरिया विद रेडियस कैपिटल आर, इनका रेशो मिला 1/4। ठीक है। तो देखो बच्चों स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो किया तो क्वेश्चन बड़ा इजी रहा। हमने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया, इसका रीज़न यही था कि हमें रेशो निकालना है तो वहाँ ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ हम कैलकुलेट करके अपना वर्क नहीं बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है कि फर्दर क्वेश्चन के अंदर कैसे प्रोसीड करना है ताकि आपका कैलकुलेशन वर्क क्या रहे, कम रहे। बिकॉज जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें आपको अपनी कैलकुलेशन को भी शॉर्ट करना होता है, टाइम जो कंजम्पशन रहता है उसको भी रिड्यूस करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखो क्या कहता है। ये कह रहा है एक हेमिस्फीयर बाउल है मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो उसका इनर डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो उसकी इनर रेडियस क्या हो जाएगी भी, 10.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस बाउल को, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इस बाउल को जो अंदर है उसको क्या करना है, इसको टीन की प्लेटिंग करनी है। तो उसका कॉस्ट बताओ। कॉस्ट का दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹16 है। तो देखो कैसे निकलेगा कॉस्ट, उसके लिए हमें इस हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना एरिया है उसी से तो फिर कॉस्ट निकलेगा। यानी कि पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, इनर सरफेस क्या है, एक हेमिस्फीयर है, इनर रेडियस आपको पता है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है, 2 इंटू पाई आपका क्या हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस 5.25 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 525 डिवाइड बाई 100 इंटू 525 डिवाइड बाई 100। स्क्वायर है तो 2 टाइम रहेगा। ये 7 से कट करेंगे तो ये 7 7 जा 49 कैरी 3 7 5 जा 35। 25 पे कट करेंगे तो 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। 2 से कट कर देंगे 2 पे और 2 से यहाँ कट करेंगे 11। ठीक है, इसको 25 से कट करेंगे तो 25 4 जा 100 और ये 25 2 जा 50 कैरी 2 25 जा 1 25। यानी कि यहाँ से आपके पास में इसका इनर सरफेस एरिया क्या आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21 और डिवाइडेड बाय 4। ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इतने सरफेस है, आपको इतना एरिया है जिसको क्या करना है, प्लेटिंग करनी है। अब कॉस्ट क्या दे रखा है, इसने कहा कि जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसका कॉस्ट क्या है 16 रुपीज़ है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा 16/100। कितना एरिया है, ये टोटल एरिया है। तो 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ कॉस्ट इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 21 एंड दिस डिवाइडेड बाय 4। 4 से कट करेंगे तो ये 4 4 जा 16। ये हमने कौन सा मेथड लगाया है, यूनिटरी मेथड। ठीक है, 4 पे कट किया तो ये आपका आ जाएगा 11 इंटू 3 33,
4 इंटू 33 इंटू 21 एंड दिस डिवाइडेड बाय 100। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2772 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, दिस वन इज इक्वल टू 27.72 रुपीज़। ये आपका क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को कि इसने आपको एक बाउल का इनर डायमीटर दे रखा है, तो हमने रेडियस निकाल लिया। ये कह रहा है उसको अंदर से क्या करना है, प्लेटिंग करना है। तो अंदर से प्लेटिंग करने के लिए हमें इनर सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने 5.25 रेडियस को, ठीक है, पाई को सब्स्टिट्यूट किया 22/7। इसको कैलकुलेट किया तो ये आपके पास में इनर सरफेस एरिया मिला। फिर ये कह रहा है उसको प्लेटिंग करने का कॉस्ट बताओ। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है, 16 रुपीज़ है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 16/100। हमें इसका कॉस्ट निकालना है, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, इनटू दिस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27.72 रुपीज़ आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाता है तो एक लाइक तो बनता है बॉस। देखो ये कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको रेडियस निकालना है। मान लेते हैं रेडियस क्या है, आर है, और आपको क्या दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154। अगर रेडियस आर है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 154 डिवाइड बाय 4 पाई। पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 22/7, तो ये हो जाएगा 154 डिवाइड बाय 4 इंटू 22 और 7 चला जाएगा ऊपर। 22 से कट करेंगे तो 22 7 जा होता है 154। तो यानी कि यहाँ से आपको आर स्क्वायर क्या मिल गया, 7 इंटू 7, और डिनोमिनेटर में 4 है उसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। मीन्स ये क्या हो गया, 7/2 का होल स्क्वायर। मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाई आर इज इक्वल टू 7/2। डेसिमल में लिखेंगे तो 3.5, यानी कि आपको रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या मिल गया, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपको खाली क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया कहें या सरफेस एरिया कहें, हेमिस्फीयर का दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो आपसे कह रहा है कि इसकी रेडियस बताओ। तो आप इसको एक सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें रेडियस क्या मिल गया, 3.5 सेंटीमीटर। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर समझ नहीं आता है तो एक बार वीडियो को आप रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाया जाए। फिर भी अगर कहीं लगता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन में क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कह रहा है डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो हम लोग मान लेते हैं कि डीएम क्या है, डायमीटर ऑफ मून, और डीई ये मान लेते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ। क्यों माना, क्योंकि हमें दो अलग अलग डायमीटर लेने हैं, तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एम से हमने लिख दिया मून के लिए और ई से लिख दिया अर्थ के लिए। तो जो मून की रेडियस है वो मान लेते हैं आर एम, और जो अर्थ की रेडियस है वो मान लेते हैं आर ई। तो अब देखो रिलेशन लिखना बड़ा इजी हो जाएगा। इसने कहा जो मून का डायमीटर है दैट इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, डायमीटर ऑफ मून क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, बिकॉज आपको पता है डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस। तो अर्थ का डायमीटर है तो 2 टाइम हो जाएगा अर्थ की रेडियस के इक्वल, और मून का डायमीटर है तो 2 टाइम हो जाएगा मून की रेडियस के इक्वल। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आर एम किसके इक्वल आ गया, 1/4 आर ई।
ठीक है, ये दोनों की रेडियस में हमें रिलेशन मिल गया। इसका यूज़ देखो कैसे करेंगे। ये कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि मून का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, SM है, और जो अर्थ का सरफेस एरिया है वो SE है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको SM और SE का रेशियो निकालना है। तो देखो हम करते हैं SM डिवाइडेड बाय SE। SM मीन्स सरफेस एरिया ऑफ मून, और ये कह दे रखा है इसने कि वो स्फेरिकल है। ठीक है, मून और अर्थ क्या है, स्फेरिकल हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r²। तो रेडियस किसकी यूज करेंगे, मून की, मीन्स RM², डिवाइडेड बाय 4 पाई, अर्थ की रेडियस क्या है RE²। 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये किसके इक्वल आ गया RM² डिवाइडेड बाय RE²। अब RM किसके इक्वल है, 1/4 RE के इक्वल है, तो RM को रिप्लेस कर देंगे 1/4 RE का होल स्क्वायर एंड दिस डिवाइडेड बाय RE होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि SM डिवाइडेड बाय SE इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16 इंटू RE का स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज डिवाइडेड बाय RE होल स्क्वायर। RE स्क्वायर से RE² कैंसिल आउट, ये आपके पास में क्या आ गया 1/16। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ आपका कि जो मून का सरफेस एरिया है और अर्थ का सरफेस एरिया है उसका रेशो क्या मिल गया 1/16। ठीक है, देखो हमने स्टेप वाइज प्रोसेस को फॉलो किया। इसने कहा डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो ये रिलेशन हमने यहाँ यूज़ किया है। उसके लिए हमने अर्थ के और मून के डायमीटर को रिप्रेजेंट किया DM और DE से, रेडियस को रिप्रेजेंट किया RM और RE से, कॉरस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया SM और SE से। तो हमें SM और SE का रेशियो निकालना है। तो हमने गिवन कंडीशन से RM और RE में रिलेशन निकाला, फिर इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट किया, तो हमें रेशियो मिला 1/16। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आराम से पेशेंस के साथ जरूर समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये करें कि हेमिस्फेरिकल बाउल है इज मेड ऑफ स्टील 0.25 थिक, यानी कि कुछ ऐसा बाउल है और इसकी जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस इसने दे रखी है कि 0.25 सेंटीमीटर है। ये वाली जो थिकनेस है ये 0.25 सेंटीमीटर है, और कह रहा है इसकी जो इनर रेडियस है, ठीक है, इसकी इनर रेडियस क्या है आपके पास में 5 सेंटीमीटर, ये इनर रेडियस है। कह रहा है फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो आपको इस बाहर वाले सरफेस का एरिया निकालना है। तो बाहर वाले सरफेस का एरिया निकालने के लिए आपको आउटर रेडियस चाहिए, तो आउटर रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं। आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, तो ये आपको मिल जाएगा 5.25, क्या आ जाएगी कैपिटल R। दिस इज द आउटर रेडियस ऑफ द बाउल, क्योंकि आपको आउटर CS से निकालना है। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, बाउल क्या हेमिस्फेरिकल टाइप का होता है, तो ये हो जाएगा 2πr²। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। अब नेक्स्ट देखो, इवन ये स्मॉल r नहीं है, ये कैपिटल R अज्यूम किया हमने आउटर रेडियस को, तो कैपिटल R लिखेंगे। तो 2π इंटू 5.25 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 5.25 इंटू 5.25, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 525 डिवाइड बाई 100, 525 डिवाइड बाई 100। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 75 पे कैंसिल हो जाएगा। 25 3 जा 25, 4 जा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 11 जा, ये आपके पास आ गया 11 इंटू 3 इंटू 525 डिवाइड बाई 100।
दैट विल बी इक्वल टू, ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये आएगा 17325 डिवाइड बाय 100 मीन्स आउटर CSA ऑफ बाउल इज इक्वल टू ये 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका मिल जाएगा आउटर सरफेस एरिया। तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक था बच्चों, आपको इनर रेडियस गिवन है, आपको थिकनेस गिवन है, और वो आपसे आउटर सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको आउटर रेडियस निकालनी पड़ेगी, और वो क्या होगी, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। आउटर रेडियस निकलते ही आप आउटर CS से निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ ये मिस्टेक करते हैं कि वो 5 को रेडियस लेके इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर देते हैं, तो उनका आंसर गलत आता है। ठीक है, ये हमारा 8th क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्या कह रहे हैं कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और वो जस्ट एनक्लोज करता है एक स्पेयर ऑफ रेडियस R को। ये एक स्पेयर रेडियस R का है, ये किसके अंदर है, एक सिलेंडर के अंदर, और एक कंप्लीटली एनक्लोज्ड है ये। ठीक है, तो ये कह रहा है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर। तो स्पेयर की रेडियस R है, ठीक है, रेडियस क्या है आपके पास में ऑफ स्पेयर, ये R है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर जिसकी रेडियस R हो वो क्या होता है 4πr²। सेकंड चीज देखो ये क्या करें, इसने ये कहा कि ये जो सिलेंडर है ये कंप्लीटली जस्ट एनक्लोज करता है इसको, तो ये देखो ये दोनों साइड्स इसको टच करेंगी तो ये जो डायमीटर है इसका, ठीक है, किसके डायमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, कि जो इसका बेस का जो डायमीटर होगा वो इसके जस्ट पैरेलल होगा, यानी कि ये जो डायमीटर है ये इस हेमिस्फीयर के डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब डायमीटर इक्वल हुआ तो जो रेडियस इसकी हेमिस्फीयर की रेडियस है वही रेडियस क्या हो जाएगी सिलेंडर की। ठीक है, तो हमने लिखा कि रेडियस ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ स्पेयर। क्यों इक्वल है, बिकॉज ये इसको जस्ट एनक्लोज कर रहा है, तो ये जो डायमीटर रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर। डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल हो जाएंगी। सेकंड चीज ऑब्जर्व करने वाली कि हमें CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो उसके लिए हमें हाइट भी चाहिए सिलेंडर की। अब यहां से देखो ऐसे वर्टिकली देखेंगे तो ये कंप्लीटली एनक्लोज कर रहा है, इट मीन्स जो ये स्पेयर है ये इसके ऊपर वाले सर्कल को भी टच करेगा और नीचे वाले सर्कल को भी टच कर रहा है, जस्ट टच करेगा, तो ये जो डायमीटर है पूरा डायमीटर ये क्या बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी, यानी कि सिलेंडर की हाइट किसके इक्वल हो जाएगी, डायमीटर ऑफ द स्पेयर। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्पेयर मीन्स 2r। आपको रेडियस पता है सिलेंडर की, हाइट पता है, तो आप CSA ऑफ सिलेंडर इजीली निकाल सकते हैं कि CSA ऑफ सिलेंडर क्या रहेगा 2πrh। 2πrh क्या है 2r, 2 × 2 4πr²। ठीक है, यानी कि स्पेयर का जो सरफेस एरिया वो 4πr² और सिलेंडर का CSA भी आपको क्या मिला 4πr²। थर्ड में ये कह रहे हैं कि इन दोनों के सरफेस एरिया, या फिर मैं ये कहूँ कि सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर और CSA ऑफ सिलेंडर का रेशियो निकालो। यही कहा इसने कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो रेशियो निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर डिवाइडेड बाय CSA ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हमने फाइंड आउट किया 4πr² एंड और जो CSA ऑफ सिलेंडर है वो भी क्या है 4πr²। तो 1 डिवाइड बाय 1 क्या मिल गया आपको 1। इसका क्या मीनिंग हुआ, दिस इम्प्लाई सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर और CSA ऑफ सिलेंडर इन दोनों का रेशियो क्या है 1:1।
1। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था। अगर कोई इस बात को ऑब्जर्व कर पाए कि इस सिलेंडर की जो रेडियस रहेगी वो इस हेमिस्फीयर की रेडियस के इक्वल रहेगी और जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो इसके डायमीटर के इक्वल रहेगी, क्योंकि जस्ट एनक्लोज कर रहा है ये, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जस्ट एनक्लोजेज ए स्फीयर। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 13.4। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, फॉर मोर वीडियो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो, अच्छा ना लगा हो तो अनलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।